आज आप लोग के लिए बेहतर एकदम टॉपिक लेकर के आए बायोलॉजी में, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 11th में पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में कंपटीशन के भी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि इसमें आज समझने और सीखने के लिए मिला है। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम को देख लीजिए उठा करके, बिहार पुलिस का हो या बीपीएससी का हो या फिर एसएससी का क्षेत्र का हो या चाहे टीचर के बीपीएससी टायर 4 का हो, उन सभी में वो जो बोटनी से पढ़ रहे हैं 11-12 के लिए उनको बहुत फायदा देगा। तो एक नजर बिल्कुल आप ध्यान से इसको पढ़िए और कंप्लीट कीजिए कि आज प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में क्या पढ़ाने वाले हैं। प्लांट किंगडम के बारे में, प्लांट किंगडम यानी कि इसे कहते हैं पादप जगत। क्या बोलते हैं? पादप जगत, बिल्कुल याद रखिएगा। तो पादप जगत में कितने सारे फाइलम हैं? तो फाइलम 11 गो है और इसको याद रखिएगा। पहला फाइलम, इसका नाम है पोरीफेरा, दूसरा का नाम है सेलेंट्रेटा, तीसरा के नाम है टीनोफोरा, चौथा के नाम है प्लैंटेहेलमिन्थिस, पांचवा का नाम है एस्केहेलमिन्थिस और छठा का नाम है एनेलिडा, सातवां नंबर का आर्थ्रोपोडा है, आठवां में मोलस्का है, नौवां में आप देख सकते हैं इकाइनोडर्मेटा है और 10वां में हेमिकोर्डेटा है और 11 नंबर में कॉर्डेटा है। तो आप सभी के लिए सुनहरा है कि मैं हर एक फाइलम के बारे में आपके सामने डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे और इसमें से अधिकतम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मैं आप लोग को देंगे निकाल करके। तो आप गौर से बिल्कुल वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आप लोग को हर दिन नए अपडेट के साथ जाए उसके लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। देखते हैं आज की जो पहला मेरा टॉपिक है फाइलम का, वो है पोरीफेरा। क्या है जी? पोरीफेरा। आइए पोरीफेरा के बारे में हम लोग यहां जानते हैं कि पोरीफेरा क्या है। देखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा नजर एकदम पैनी नजर रखिए, क्लियर होगा आपका। तो यहां पे बताया जा रहा है कि पोरीफेरा में, पोरीफेरा जो है इसे जब हम तोड़ते हैं तो दो ग्रीक शब्द से टूटता मिलकर के बना हुआ है। पहला का नाम है पोरी और दूसरा का नाम है फेरी, है ना। पोरी का अर्थ होता है पोर और फेरी का अर्थ होता है टू वियर। याद रखिएगा, पोर का अर्थ होता है छिद्र और टू वियर का मतलब होता है धारण करने वाला, यानी कि जो छिद्र को धारण करता है उसे हम पोरीफेरा कहते हैं। यानी पोरीफेरा फाइलम के नाम से जानते हैं, जो छिद्र होता है, यानी इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव है उसके बॉडी में छोटा छोटा छिद्र होता है, तो उसको हम पोरीफेरा कहते हैं। यह पहला पॉइंट आपको। आइए दूसरा बात करते हैं कि पोरीफेरा में वैसे जीव को रखा जाता है जो अस्पंजी होता है। वैसे जीवों को रखते हैं जो एक बिल्कुल अस्पंजी टाइप का होता है, उस जीव को इसमें रखा जाता है। यदि मैं शरीर के संरचनाओं के बारे में बात करें तो यह गोलाकार होता है। आप यहां देख सकते हैं इस चीज को कि पोरीफेरा कैसा होगा? गोलाकार होगा, लेकिन इसके पास कोई खास अंग नहीं होता। ऐसा नहीं कि कोई खास संरचना उसके पास मौजूद होगा, लेकिन कोई खास संरचना नहीं होता, बल्कि गोलाकार संरचना होता है। याद रखिएगा पोरीफेरा के रहने के स्थान, तब पोरीफेरा के रहने का स्थान है पहला जल, दूसरा है किसी वस्तु के साथ चिपक के रहना और तीसरा है पौधे के साथ यह चिपक के रहता है। तो ये भी बात याद रखिएगा। पोरीफेरा में कौन आएगा? प्रोटोजोआ। कौन आएगा? प्रोटोजोआ। तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ का। याद रखिए विद्यार्थी जी कि पोरीफेरा में आने वाले जीव कॉलोनी बना के रहता है। आप यहां देख सकते हैं कि क्या चीज बना के रहता है? कॉलोनी बना के रहता है। आप याद रखिएगा कि पोरीफेरा के अंतर्गत जो जीव आता है उसका पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है, यानी पाचन तंत्र इसमें विकसित नहीं होते हैं। अगला बात याद रखिएगा कि पोरीफेरा में जो जीव है उस जीव में
खुला रक्त परिवहन तंत्र होता, यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र उसके पास अंग होता है, ये बात याद रखिएगा। अगला कहता है कि पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले कुल प्रजातियों की संख्या लगभग 5000 होती है। इसके अंतर्गत जो प्रजातियां आता है वो लगभग 5000 आता है। आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए कि कुल लगभग कितना आता है, 5000 आता है, जो आप यहाँ पर दिखाया गया। इस बात को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आइए खास पॉइंट यहाँ पे है जो कि बिल्कुल याद रखिएगा पोरीफेरा के बारे में कि सन